नमस्कार, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल एजुकेशनल टिप्स में। डियर फ्रेंड्स, आज होगा हमारा एक्सरसाइज 5.5 का लेक्चर 4 और इस लेक्चर 4 में हम सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या 9 से प्रश्न संख्या 11 तक के क्वेश्चंस। अब आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे बोलना चाहेंगे कि आप नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइएगा, तैयार हो जाइएगा आज के इस लेक्चर 4 के लिए। अब आज के इस लेक्चर 4 में क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, x की पावर sin x प्लस sin x की पावर cos x। ठीक है, अब हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है इन क्वेश्चंस में, माना y = x की पावर sin x प्लस sin x की होल पावर cos x, दिए हुए फंक्शन को y के इक्वल लिख लेना है। क्लियर है? अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको चेंज करिए। जो ये पावर्स है, पावर्स को आप इसी मेथड में चेंज करिए। इसी मेथड में किस प्रकार से चेंज करेंगे, इसको लेना है सबसे पहले। ठीक है, इसको भी यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। माना इसको मान लेते हैं u के इक्वल, माना u = x का पावर sin x। क्लियर है? और जो sin x का होल पावर cos x है, इसको मान लो आप v के इक्वल। u के इक्वल तो हमने वहां पे मान लिया है, इसको यहाँ पे मान लेंगे हम v के इक्वल। ठीक है, माना v = sin x का होल पावर cos x। अब इसको आप चेंज कर लीजिए। दिस इंप्लाई दैट y = यहाँ पे तो आ जाएगा u प्लस इसकी जगह आ जाएगा हमारा v, क्योंकि हमने नेट किया है। दिस इंप्लाई दैट अब इसका आप अवकलन करिए। अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx = du/dx प्लस dv/dx। क्लियर है? इसको आप इक्वेशन नंबर कैपिटल A क्या लीजिए। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए du/dx और dv/dx। अब du/dx ज्ञात करेंगे हम यहां से। ठीक है, अब du/dx ज्ञात करने से पहले हम इस यहाँ पे दोनों तरफ का log ले लेंगे। तो हम जब दोनों तरफ का log लेंगे तो ये हो जाएगा log u = log ऑफ x का होल पावर कितना, sin x। ठीक है, अब log m की पावर n हो गया ये। दिस इंप्लाइज दैट log u = हो जाएगा sin x * log x। क्लियर है? अब इसका आप दोनों पक्षों का अवकलन कर दीजिए। अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा 1/u x के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है। du/dx = दो फंक्शन है, एक फंक्शन हो गया हमारा log का और एक हो गया sin x का। तो प्रथम फलन एज इट इज होता है, प्रथम फलन का मतलब है sin x log x का अवकलन d/dx ऑफ log x प्लस द्वितीय फलन एज इट इज, दैट इज log x एज इट इज इनटू d/dx sin x। क्लियर है? दिस इंप्लाइज दैट 1/u du/dx sin x और log x का होता है 1/x, तो ये हो जाएगा sin x/x प्लस sin x का होता है cos x, ये यहाँ पे बन जाएगा cos x इंटू log x। क्लियर है? यहाँ से हमको चाहिए du/dx, तो du/dx को रखेंगे अकेला इक्वल्स टू u चला जाएगा राइट साइड में मल्टीप्लिकेशन में, दैट इज u इंटू sin x/x प्लस cos x इंटू log x। ठीक है, u का मान जो है वो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। दिस इंप्लाइज दैट du/dx = आ जाएगा x का पावर sin x इंटू sin x/x प्लस cos x इंटू log ऑफ x। ठीक है, तो du/dx का हमारा जो मान आया है वो आया है ये, अर्थात
u का x के रेस्पेक्ट में जो अवकलन आया है वो आया है ये, क्लियर है। du अपॉन dx तो हमारा आ गया, अब हमको चाहिए dv अपॉन dx। dv अपॉन dx हम यहाँ से ज्ञात करेंगे। देखिए दोनों पक्षों का इसमें log ले लीजिए, log लेंगे तो हो जाएगा log v इक्वल्स टू log ऑफ sin x का होल पावर cos x, क्लियर है। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा log v इक्वल्स टू cos x इंटू log ऑफ sin x। दो फंक्शन यहाँ पे तैयार हो गए हैं। कर दीजिए इसका x के रेस्पेक्ट में अवकलन, 1 अपॉन v इंटू डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू प्रथम फलन एज इट इज इंटू log x का होता है डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं आपकी बात में 1 अपॉन x, x की जगह यहाँ पे sin x तो cos x अपॉन sin x हो जाएगा इंटू sin x का दोबारा करेंगे तो ये आ जाएगा cos x, ठीक है। प्लस ब्रैकेट आप यहाँ पे लगा सकते हो। द्वितीय फलन एज इट इज दैट इज log ऑफ sin x एज इट इज आ जाएगा इंटू cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x, क्लियर है। दिस इंप्लाइज दैट dv अपॉन dx इक्वल्स टू v को राइट साइड में भेजेंगे तो v आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में v का मान हम यहाँ से डायरेक्ट अब की बात लेके चल रहे हैं तो ये हो जाएगा sin x का होल पावर cos x इंटू ब्रैकेट यूज करेंगे cos x अपॉन sin x हो जाएगा cot x, तो हम इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं cos x इंटू cot x प्लस, अब यहाँ पे है माइनस और यहाँ पे है प्लस तो माइनस और प्लस हो जाएगा यहाँ माइनस sin x इंटू log ऑफ sin x, क्लियर है। अब देखिए dv अपॉन dx और du अपॉन dx रख दीजिए समीकरण नंबर ए में, तो अब ये यहाँ पे हो जाएगा समीकरण कैपिटल ए में du अपॉन dx व dv अपॉन dx का मान रखने पर, मान से मतलब है कि हमारा जो du अपॉन dx इक्वल आया है वो और जो हमारा dv अपॉन dx इक्वल आया है वो समीकरण ए में हमको रखना है। अब जब हम इसको समीकरण ए में बनाएंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल्स टू du अपॉन dx रखिए बेटा यहाँ से, ये हो जाएगा x का पावर sin x इंटू sin x अपॉन में x प्लस cos x इंटू log ऑफ x, क्लियर है। ये तो हो गया हमारा du अपॉन dx, इसके बाद प्लस dv अपॉन dx, dv अपॉन dx है यहाँ से sin x का होल पावर cos x, sin x का होल पावर cos x इंटू cos x इंटू cot x, ठीक है। cos x इंटू cot x प्लस की जगह यहाँ पे है माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे प्लस, तो ये हो गया माइनस sin x इंटू log ऑफ sin x, sin x इंटू log ऑफ sin x, क्लियर है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का x के रेस्पेक्ट में अवकलन दैट इज dy बाई dx, क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए जो ये इक्वेशन नंबर हम ए बनाते हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज है। ये प्रोसेस आप अगर अच्छे से सीख गए ना तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाओ इस तरीके के फॉर्म में आप उसको मिनटों में सोल्व कर देंगे, आपका टाइम इतना नहीं लगेगा और आप क्वेश्चन को आसानी से करके आ जाएंगे। क्योंकि एग्जाम में केवल आपके सामने आपका पेपर होगा, कॉपी होगी और क्वेश्चन होगा, वहाँ पे आंसर शीट नहीं होगी भैया। तो प्रैक्टिस इतनी करो कि आपको आंसर शीट की जरूरत ही ना पड़े, क्लियर है। तो आप इसको नोट करिए, फिर सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, x की पावर x cos x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 माना y इक्वल्स टू दिया गया फंक्शन। क्लियर है। अब सेम प्रोसीजर भैया अपना, इसको मान लीजिए आप u के इक्वल, इसको v के इक्वल माना u इक्वल्स टू x का पावर x cos x, इसके बाद माना v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है। अब इसका आप लॉग लेने से पहले इसको आप चेंज कर लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल्स टू आ जाएगा u प्लस v, दोनों पक्षों का अवकलन करिए, ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू du अपॉन में dx प्लस dv अपॉन में dx। क्लियर है। इक्वेशन ए आप इसको कह लीजिए। अब हमको चाहिएगा क्या, हमको चाहिएगा du अपॉन dx और dv अपॉन dx। क्लियर है। तो du अपॉन dx और dv अपॉन dx हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, हम प्राप्त करेंगे इनसे। ठीक है। अब इनमें से निकालने के लिए भैया इनका आप ले लीजिए दोनों पक्षों का लॉग, लॉग लेंगे तो हो जाएगा log u इक्वल्स टू x cos x इंटू log x। अब यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान से चलना है भैया, क्योंकि एक फंक्शन ये एक ये log से जो अलग फंक्शन है हमने वो एक ब्रैकेट में बंद कर दिया है, और एक फंक्शन हो जाएगा log का। तो टोटल यहाँ पे मान लो क्या, यहाँ पे 3 फंक्शन हमारे बन चुके हैं। तो सबसे पहले हम जो आसान सा फंक्शन है उसको सोल्व कर लेंगे। तो दोनों साइड का आप x के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दीजिए। डायरेक्ट हम यहाँ पे अवकलन करेंगे 1 अपॉन u इंटू du अपॉन में dx इक्वल्स टू प्रथम फलन एज इट इज x cos x एज इट इज इंटू log x का अवकलन होता है 1 अपॉन में x, ठीक है, प्लस log x एज इट इज दैट इज द्वितीय फलन एज इट इज इंटू प्रथम फलन का अवकलन। प्रथम फलन का मतलब है x cos x का। अब इसको आप यहाँ पे ध्यान से समझिए कि हम इसको किस प्रकार से बनाएंगे, d अपॉन dx ऑफ x cos x। ठीक है। अब देखिए हम इन दोनों फंक्शनों का अवकलन करेंगे। अवकलन करना है ब्रैकेट के अंदर ही। ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट 1 अपॉन u इंटू du अपॉन में dx इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए x से x काट देंगे, यहाँ पे बचेगा cos x प्लस log x, यहीं पे इसको हम लिख लेते हैं log x। अब इसके बाद में जो log x के साथ मल्टीप्लिकेशन में होगा ये चलेगा यहाँ से। प्रथम फलन एज इट इज x एज इट इज cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का x sin x। क्लियर है। यहाँ से cos x का अवकलन होगा माइनस का sin x, x यहाँ पे h किस रहेगा तो ये बन जाएगा माइनस का x sin x। इसके बाद में प्लस द्वितीय फलन एज इट इज दैट इज cos x एज इट इज प्रथम फलन का अवकलन। प्रथम फलन हमारा अब की बार यहाँ पे बन जाएगा x, x का हो जाता है 1। क्लियर है। log x के अंदर कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, तो भैया u को भी राइट साइड में भेज दीजिए, du अपॉन में dx इक्वल्स टू u इंटू cos x। ठीक है। log x के अंदर मल्टीप्लिकेशन करिए तो ये बन जाएगा माइनस x sin x इंटू log x प्लस cos x इंटू log x। ठीक है। u का मान क्या है, u का मान है ये यहाँ पे पुट कर दीजिए। दिस इंप्लाइज दैट ये बन जाएगा du अपॉन में dx इक्वल्स टू x का पावर x cos x इंटू बड़ा ब्रैकेट के अंदर जितना भी टर्म्स है सब लिख दीजिए, ये हो जाएगा cos x। अब क्या करेंगे देखिए आप, या तो आप log कॉमन करके इस तरीके से बना लीजिए, या फिर cos को आप एक जगह कर लीजिए। चलिए cos को एक जगह कर लेते हैं, cos x प्लस cos x इंटू log x माइनस x
साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। क्लियर है भैया? अब यहाँ पे आ जाइए, दिस इंप्लाइज दैट दोनों तरफ का लॉग लीजिए तो ये हो जाएगा log v इक्वल्स टू log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन। क्लियर है? दिस इंप्लाइज दैट log v इक्वल्स टू log m अपॉन n, ये हो जाएगा log m एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस log n, n की जगह है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का वन। दोनों पक्षों का x के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दीजिए। डायरेक्ट हम की बार यहाँ पे अवकलन करेंगे तो हो जाएगा वन अपॉन में v इंटू डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू ये बन जाएगा वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू टू एक्स, क्योंकि log x का होता है वन अपॉन एक्स माइनस ये हो जाएगा वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू टू एक्स। क्लियर है? इक्वल्स टू देखिए ये बनेगा टू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का वन। क्लियर है? अब इनका कर लीजिए आप एलसीएम। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा डीवी अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये हमने यहाँ पे डायरेक्ट रख दिया है इस v का मान इंटू ये आ जाएगा एलसीएम में एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में वन। एक्स स्क्वायर प्लस वन से एक्स स्क्वायर प्लस वन कटेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन भी कर दीजिए, टू एक्स में गुणा, टू एक्स में गुणा होगी तो ये आ जाएगा टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन से एक्स स्क्वायर माइनस वन कटेगा, भाग देने पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। एक्स स्क्वायर प्लस वन की कर दीजिए, टू एक्स में मल्टीप्लीकेशन और चिन्ह है यहाँ पे माइनस का, तो ये आ जाएगा भैया माइनस का टू एक्स की पावर थ्री माइनस टू एक्स। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे चिन्ह है माइनस का, तो टू एक्स की पावर थ्री से टू एक्स की पावर थ्री कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस का चार एक्स। ठीक है? और एक बात और यहीं पे आप काट सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन से एक्स स्क्वायर प्लस वन आप यहीं पे काट दीजिए, तो आगे हमारा ये बच जाएगा माइनस का चार एक्स, माइनस का चार एक्स बटे में एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए हमको यहाँ पे du अपॉन dx भी मिल गया है और dv अपॉन dx भी मिल गया है, तो इन दोनों को आप उठा के समीकरण ए में पुट कर दीजिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं भैया आप समीकरण कैपिटल ए से, समीकरण कैपिटल ए से चलेंगे तो यह मिलेगा हमको dy बाई डी एक्स इक्वल टू du अपॉन dx रखिए वहां से x का पावर x cos x, ठीक है, इनटू cos x और cos x यहाँ से आप कॉमन करिए, cos x करेंगे कॉमन तो अंदर बच जाएगा वन प्लस log x। क्लियर है? और माइनस x sin x इंटू log x। ठीक है? ये तो हो गया हमारा du अपॉन dx। अब है प्लस dv अपॉन dx। dv अपॉन dx हमारे पास है ये, यहाँ पे है ये माइनस का, तो प्लस की जगह यहाँ आ जाएगा माइनस। क्लियर है? माइनस चार एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा? तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का x के रेस्पेक्ट में अवकलन। तो मेथड आप देख सकते हो कि हम हर एक क्वेश्चन में एक ही यूज कर रहे हैं, एक ही प्रोसेस हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो रहे हैं। और जो यहाँ पे ये दोनों होता है ना, इसका यहाँ पे मतलब है ये दोनों साइड्स अलग अलग है। ठीक है? तो आप इसको नोट करिए, फिर सॉल्व करते हैं आज के लेक्चर 4 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। आज के लेक्चर 4 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, x cos x की होल पावर x प्लस x sin x की होल पावर 1 अपॉन x। y cos को हमने फंक्शन यहाँ पे लिख लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो करिए अपना मेथड यूज। माना u इक्वल्स टू, इसको ले लीजिए x cos x की होल पावर x और v इक्वल्स टू इसको पकड़ लीजिए। ठीक है? माना v इक्वल्स टू x साइन x की होल पावर 1 अपॉन में x,
इसको चेंज करिए, दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा y इक्वल्स टू u प्लस v, दिस इंप्लाइज दैट दोनों पक्षों का अवकलन करिए, dy बाई dx इक्वल्स टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन में dx, कैपिटल इक्वेशन ए इसको आप कहिए। अब dy बाई dx ज्ञात करने के लिए हमको चाहिए होगा du अपॉन dx और dv अपॉन dx, जो हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे इनकी मदद से। क्लियर है? सबसे पहले u के लिए बात करते हैं, दोनों पक्षों का log लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट log u इक्वल्स टू x इंटू log ऑफ x cos x। ठीक है, देखिए कंफ्यूज करने के लिए खाली कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, आसानी है। ठीक है, अब करिए भैया इसका अवकलन कर लीजिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन में u इंटू डी यू अपॉन में dx इक्वल टू, प्रथम फलन इसको मान लीजिए, द्वितीय इसको मान लीजिए, प्रथम फलन एच डी हो जाएगा इंटू, अब द्वितीय फलन का अवकलन log x का होता है भैया 1 अपॉन में x की जगह है हमारा x cos x। क्लियर है? अब जिसको x पढ़ा है उसको दोबारा फिर करेंगे, x cos x का अवकलन करिए, ये हो जाएगा भैया, इसमें भी दो फलन है, इसको प्रथम मान लीजिए, इसको द्वितीय, तो प्रथम फलन तो एज इट इज हो जाएगा, द्वितीय का हो जाएगा माइनस का sin x प्लस द्वितीय एज इट इज प्रथम का अवकलन, प्रथम है x का हो जाएगा 1 और cos x एज इट इज, तो ये आ जाएगा cos x। क्लियर है? बहुत ध्यान से करना है, नहीं तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब नंबर आता है प्लस, एक बार तो हमने इसका कर दिया, अब द्वितीय फलन एज इट इज, मतलब ये तो रहेगा एज इट इज और x का हो जाएगा अवकलन, दैट इज log ऑफ x cos x इंटू x का हो जाएगा 1। क्लियर है? अब देखिए इस x से तो हम इस x को काट देंगे, जो अंदर बचा उसको लिख लेंगे, दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा du अपॉन में dx इक्वल्स टू, ये अब हमारे पास में बन जाएगा, इसको हम बड़ा ब्रैकेट लगा के लिखते हैं और साथ में u का वैल्यू भी साथ के साथ ही लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा x cos x का होल पावर x। ठीक है, इंटू इसको हम बाकी को यहाँ नीचे लिख देते हैं cos x, पहले प्लस का लिख लिया, माइनस x sin x अपॉन में cos x है, अपॉन में हो जाएगा cos x और प्लस log ऑफ x cos x। क्लियर है? देखिए अगर आप इसको यहाँ पे तोड़ना चाहो, log m इंटू n ये बन रहा है, तो ये हो जाएगा log m प्लस n। क्लियर है? तो इसको आप थोड़ा और आगे भी सोल्व कर सकते हो, देखिए कैसे, du अपॉन में dx इक्वल्स टू x cos x की होल पावर x इंटू cos x अपॉन cos x, cos x को अलग अलग के बटे में आप कर दीजिए, cos x अपॉन में cos x माइनस x इंटू sin x अपॉन में cos x। ठीक है, प्लस log ऑफ x cos x। क्लियर है? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखिए, अब आता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट काम, cos x से cos x कटेगा तो बचेगा 1, दिस इंप्लाइज दैट ये अब हमारे पास में बन जाएगा du अपॉन में dx इक्वल्स टू x cos x होल पावर x इंटू 1 माइनस x इंटू sin x अपॉन cos x होता है tan x और प्लस log ऑफ x cos x एज इट इज। ठीक है, ये आ गया du अपॉन में dx। अब बात करते हैं v के लिए, v का भी दोनों पक्षों का आप log ले लीजिए, तो ये हो जाएगा log v इक्वल्स टू log ऑफ x sin x का होल पावर 1 अपॉन में x। ठीक है, अब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन x इंटू log ऑफ x sin x। क्लियर है? अब इसका भी सेम प्रोसीजर से करना है, दोनों पक्षों का log करिए, 1 अपॉन v इंटू
dv अपॉन में dx इक्वल्स टू प्रथम फलन एज इट इज 1 अपॉन में x इंटू log x का होता है क्या 1 अपॉन में x की जगह है हमारा x sin x, क्लियर है, इंटू x sin x का दोबारा फिर अवकलन करके इसको अब हम दो फलनों का अवकलन के गुणनफल से सोल्व करेंगे। प्रथम फलन एज इट इज प्रथम हो जाएगा x sin x का हो जाएगा cos x प्लस द्वितीय फलन हो जाएगा हमारे पास में sin x एज इट इज इंटू x का हो जाएगा 1, क्लियर है। इसके बाद प्लस अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे log को आप पकड़िए, log के अंदर कितने फंक्शन है, log के अंदर यहाँ पे दो फंक्शन है तो दो बार हमको मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाना पड़ेगा, क्लियर है। दो बार तो यहाँ पे लग गया और दो बार लग गया, एक बार तो यहाँ पे कंप्लीट log के लिए और एक बार 1 अपॉन x के लिए, क्लियर है, ठीक है। अब ये चीज आपको समझ आएगी भैया, प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, गारंटी हमारी है, ठीक है। अब प्लस एक बार का तो इसका काम खत्म हो गया है, अब बात आती है द्वितीय फलन एज इट इज। द्वितीय फलन है हमारे पास में log ऑफ x sin x, log ऑफ x sin x इंटू प्रथम फलन का अवकलन, प्रथम फलन है 1 अपॉन x, 1 अपॉन x का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर, क्लियर है। अब देखिए इसमें कुछ होना जाना है क्या, करिए भैया, कि सिंपलाइज दैट dv अपॉन में dx इक्वल्स टू v आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में इंटू 1 अपॉन x है। अब क्या करना है 1 अपॉन x का और x sin x का अंदर मल्टीप्लिकेशन भेज दीजिए, करेगा या फिर यूं रखें कि इसको अलग ही रखो थोड़ा, 1 अपॉन में x स्क्वायर इंटू cos x अपॉन में sin x, ठीक है। ये तो कहा है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे डिवीजन में क्या है sin x है, तो हमने 1 अपॉन x इंटू x स्क्वायर हो गया, इसको हमने कर दिया बाहर इंटू 1 अपॉन sin x था, sin x को हमने कर दिया cos x अपॉन में sin x, क्लियर है। प्लस यहाँ पे हो जाएगा sin x अपॉन में sin x, ठीक है। इसके बाद प्लस log, यहाँ पे देखिए चिन्ह है माइनस, तो माइनस और प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस। इसके बाद 1 अपॉन में x स्क्वायर इंटू log ऑफ x sin x, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट। अब इसमें से x स्क्वायर आप कॉमन कर लीजिए, आसान करने के लिए हम इसको ऐसा कर रहे हैं dv अपॉन में dx इक्वल्स टू v का मान आप रखना चाहो तो रख सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, x sin x इसका मान है और पावर है 1 अपॉन में x इंटू 1 अपॉन में x स्क्वायर कॉमन कर दिया है इंटू अंदर बचेगा cos x अपॉन sin x होता है cot x और प्लस sin x से sin x कटेगा तो बचेगा 1, cot x प्लस 1 हमारा यहाँ पे बचा है माइनस, और भैया 1 अपॉन x स्क्वायर तो बाहर गया, यहाँ पे बच गए log ऑफ x sin x, ठीक है। अब देखिए करेंगे क्या, हमारे पास में भैया dv अपॉन dx भी है और dv अपॉन dx भी है, तो इन दोनों का हम समीकरण ए में पुट कर देंगे, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे समीकरण ए से, समीकरण ए से चलेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई में dx इक्वल्स टू du अपॉन dx, यहाँ से पुट करिए, ये आ जाएगा x cos x का होल पावर x इंटू 1 माइनस x tan x प्लस log ऑफ x cos x, इसके बाद में प्लस dv अपॉन dx रखिए x sin x का होल पावर 1 अपॉन x और 1 अपॉन x स्क्वायर है बाहर, तो इसको आप स्टार्टिंग में कर लीजिए 1 अपॉन x स्क्वायर इंटू x sin x का होल पावर 1 अपॉन में x इंटू 1 प्लस कोट x, ठीक है, 1 प्लस कोट x यहाँ पे आ गया माइनस log ऑफ x sin x, माइनस log ऑफ x sin x। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 मींस क्वेश्चन नंबर 11 का x के रेस्पेक्ट में अवकलन, जो था आज के लेक्चर 4 का हमारा लास्ट क्वेश्चन।
तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर 4 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी के जो लेक्चर्स हैं उनको आप आई बटन से देख सकते हो। अगर आज के इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट है, किसी भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज के इस लेक्चर 4 में बस इतना ही। मिलते हैं लेक्चर 5 में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।